वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित के इस क्वेश्चन में फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी इफ a वेक्टर इक्वल टू i प्लस जे प्लस के एंड b वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। तो हमें एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो। तो उसके लिए हमें पहले a प्लस बी और a माइनस बी निकालना पड़ेगा। तो सॉल्व लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकाल लेते हैं। तो a वेक्टर यानी कि i प्लस जे प्लस के प्लस करके b वेक्टर यानी i प्लस 2j प्लस 3k। तो जब इसको ऐड करेंगे तो i ऐड होके 2i हो जाएगा, j ऐड होकर के 1j और 2j ऐड होकर के 3j हो जाएगा और 1k और 3k ऐड होके 4k आ गया। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर आ चुका है। अब हमको a वेक्टर माइनस b वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर यानी कि a वेक्टर क्या है i प्लस जे प्लस के और माइनस करके b वेक्टर क्या है i प्लस 2j प्लस 3k। माइनस अंदर जाएगा तो सब माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये तो i प्लस जे प्लस के वैसे ही रहने वाला है, ये हो जाएगा माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। अब i से i तो कैंसिल हो गया, ठीक। j में से 2j माइनस हुआ तो माइनस j, k में से 3k माइनस हो जाएगा तो माइनस 2k। तो अब हम क्या करेंगे, एक को a वेक्टर ले लो, इसको हम मान लेते हैं a वेक्टर और इसको ले लेते हैं b वेक्टर, ये हम मान लिए हैं। तो हमें a प्लस बी और a माइनस बी नहीं, a वेक्टर और b वेक्टर का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए। तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जिसको n कैप से शो करते हैं ये होता है प्लस माइनस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन में a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड। तो ये फॉर्मूला होता है, इसलिए हमको a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो हम a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकाल रहे हैं। यहाँ i j के लिख देते हैं, a का मल्टीपल है 2 3 4 लिख लिया, और j का मल्टीपल b का मल्टीपल है माइनस j और माइनस j माइनस 2k, यानी माइनस यहाँ माइनस 2, i है ही नहीं तो 0 यहाँ लिखेंगे। अब हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो i लिख कर के बीच में माइनस j लिख कर के बीच में माइनस प्लस k लिख कर के बीच में ऐसे माइनस। ध्यान दें जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं तो इस वाले एलिमेंट में माइनस लगाते हैं, ये माइनस लगाया है, ठीक। और i और j k के साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक। जब i लिए हैं तो इसको और इसको छुपा दो तो क्या बच रहा है 3 माइनस 4 माइनस 2, तो इसका इससे इंटू होगा, इसका इससे, तो 3 का माइनस 2 से इंटू हुआ तो माइनस 6, माइनस 1 का 4 से हुआ तो माइनस 4 यानी प्लस 4। वैसे ही जब j ले रहे हैं तो इसको छुपा दिए तो 2 का माइनस 2 से हुआ तो माइनस 4, ठीक। इसका इससे हुआ, 4 का 0 से होगा तो 0, फिर k को छुपा दिए, इसको छुपा दिए तो 2 का माइनस 1 से हुआ तो माइनस 2, 3 का 0 से हुआ तो 0। तो यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2i, ये माइनस 0 का कोई मतलब नहीं, माइनस 4 माइनस मिल के हो जाएगा प्लस 4j, और यहाँ भी 0 का मतलब नहीं, माइनस 2 का k से होगा तो माइनस 2k, ठीक। यहाँ पर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो माइनस i 2j, क्योंकि 4 में से 2 कॉमन चले गया तो 2 बचा, यहाँ से 2 जा चुका है तो सिर्फ k बचेगा। तो इस तरह से a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकल चुका है। अब हम a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड निकालेंगे। तो हम a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड निकाल रहे हैं, मतलब दोनों तरफ मॉड लगा दिए। तो 2 तो मॉड से बाहर निकल जाता है, बचेगा क्या माइनस i प्लस 2j माइनस k। अब 2 ऐसे ही रहने वाला है, अंडर रूट i के साथ है माइनस 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 ऐसे ही रहेगा, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 2 अंडर रूट 6,
ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का, जिसको n कैप से शो करते हैं। प्लस माइनस a क्रॉस b की वैल्यू कितनी है, ये है 2 और ब्रैकेट में माइनस i प्लस 2j माइनस k और अपॉन में 2√6। तो 2 से 2 को कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जो बचा वही हमारा आंसर है। तो इसको लिख दो प्लस माइनस आई के अपॉन में √6 प्लस 2 के अपॉन में √6j माइनस k अपॉन √6। तो हमें परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना था, जो कि हम निकाल चुके हैं। दिस इज़ आंसर।